नमस्कार मित्रों, मैं मोनिका राव स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल यूनिक कहानियों में। एक बार एक बड़ा व्यापारी व्यापार करने के उद्देश्य से एक छोटे से गांव में आया। वे गांव में नदी के किनारे खड़े होकर के उस गांव तक पहुंचने के लिए रास्ता खोजने लगा। उस गांव तक पहुंचने के लिए दो रास्ते थे, एक सड़क के द्वारा जिससे कि उस गांव में 8 घंटे में पहुंचा जा सकता था, और दूसरा नदी पार करके जिसमें मात्र 20 मिनट में वो उस गांव में पहुंचा जा सकता था। व्यापारी ने नाव के द्वारा उस गांव में जाने का निश्चय किया। नदी किनारे खड़ी नाव में व्यापारी बैठ गया। नाव इतनी छोटी थी कि उसमें केवल वो व्यापारी और नाव चलाने वाला ही था। नाव में बैठते ही व्यापारी ने उस नाव चलाने वाले से पूछा, क्या तुम जानते हो तुम्हारी नाव में कौन बैठा है? तो नाव चलाने वाले ने जवाब दिया, नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं। तो व्यापारी ने कहा, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते हो? हर दूसरे दिन अखबार में मेरी फोटो आती है। तो नाव चलाने वाले ने कहा, नहीं साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जब मैं छोटा था तभी मेरे पिताजी गुजर गए और मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और मैं अपने कार्य में लग गया। तो व्यापारी ने उसका मजाक उड़ाया। तो फिर व्यापारी ने कहा, तुम ये जगह देख रहे हो? इस गाँव में मैं मिनरल वाटर का प्लांट लगाऊंगा। वे नाव वाला बोला, साहब ये मिनरल वाटर क्या होता है? तो व्यापारी ने कहा, कभी तुम शहर गए हो? वहाँ देखा है तुमने दुकानों पर बोतलें रखी होती है जिसमें पानी भरा हुआ होता है। उस तरह का प्लांट मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तुम्हारे इस गांव में तो मेरी बोतलें बिकेगी नहीं, लेकिन शहर में बहुत ऊंचे दाम पर बिकेगी। तो वो नाव वाला बोला, नहीं साहब, मैं कभी शहर नहीं गया। तो व्यापारी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम कभी शहर नहीं गए ना, तुमने पढ़ाई की, तुमने देखा ही क्या है? तुम्हारी जिंदगी तो एकदम से खराब है। इस तरह से व्यापारी ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और वो नाव वाला सोच विचार करने लगा कि शायद मेरी जिंदगी सही में ही बहुत खराब है। इस तरह से सोच विचार में उसकी नाव एक बड़े पत्थर से जा टकराई। उस जगह बहुत ही गहरा पानी था, किनारा बहुत दूर था। तो उस नाव वाले ने कहा, साहब आप तैरना जानते हैं? तो व्यापारी ने कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं तैरना नहीं जानता। तो नाव वाला हंसा और कहा, साहब आप तैरना ही नहीं जानते तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो नाव वाले से बोला कि चाहे तुम कितनी भी कीमत ले लो, लेकिन मेरी ज़िंदगी बचा लो। तो नाव वाला का बोला, साहब मैं केवल तैरना ही नहीं जानता बल्कि डूबते हुए को बचाना भी जानता हूँ। इस तरह से नाव वाले ने कहा कि साहब आप मुझे कसकर के पकड़ ले, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और नाव वाले ने न केवल अपनी बल्कि उस व्यापारी की भी जान बचाई। इस कहानी से हमें बहुत ही छोटी नहीं बल्कि बड़ी सीख मिलती है कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। नहीं पता ज़िंदगी में हमें कब किस समय किसकी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, ना ही कभी किसी को छोटा या बड़ा समझना चाहिए। धन्यवाद।